ये बाइक मेरे पास आई है बजाज पल्सर 125 BSS की बाइक आई है और इस बाइक को मैं पूरी ओपन करके रखा है क्योंकि ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके मेरे पास आई है। अब इस बाइक को मैं भी स्टार्ट करने की कोशिश किया है तो ये बाइक ना किक से स्टार्ट होती है ना सेल्फ स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले आपको मीटर में दिखा देता हूँ। तो जैसे इसकी चाबी को ऑन किया है तो इस बाइक का सेल्फ प्रॉपर काम करता है मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है। और मैं इसका किल स्विच को ऑन कर लेता हूँ। जैसे इसका किल स्विच को ऑन कर लिया है और मीटर में चेकआउट करता हूँ तो ये मीटर में चेक इंजन लाइट शो करना चाहिए, तो वो मीटर में चेक इंजन लाइट नहीं जलता है। और जैसे इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा है इधर से किट किट का साउंड आना चाहिए, वो बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ये जो सलेंसर लगा होता है इधर से साउंड आता है। जैसे इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो वो बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है, न मीटर में चेक इंजन लाइट शो करता है। तो इससे मालूम पड़ता है ये ECU ख़राब है या वायरिंग से प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले आपको करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ सेल्फ अप्लाई करके। इसमें करंट की सप्लाई भी नहीं आती है। तो इसमें करंट की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे मैं सेल्फ अप्लाई करता हूँ और अगर इसमें किक भी अप्लाई करूँ तो किक से भी करंट की सप्लाई नहीं आती है। तो मैं इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ किक से करंट आता है कि नहीं। तो इसमें किक भी लगाने के बाद भी करंट नहीं आता, न सेल्फ लगाने के बाद करंट आता है। जबकि मैं इसकी ये जो ECU के सॉकेट, ये जो ECU का सॉकेट लगा है इसमें 3 जगह से वायर मैंने चेकआउट किया है। तीनों जगह से वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, ECU को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, मगर फिर भी इस बाइक में करंट नहीं आता है। उसके बाद मैं ये दूसरी गाड़ी का ECU खोला है, ये ECU दूसरी गाड़ी का ओपन किया है और जैसे ये मैं ECU लगा दूंगा तो इस बाइक में करंट आना चालू हो जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो पहले वायरिंग को चेकआउट कर लेना है कि मेरी वायरिंग प्रॉपर सही है कि नहीं। जो ECU को प्रॉपर वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको वायरिंग को चेकआउट करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से कि ECU को 3 जगह से वोल्टेज आता है ECU के सॉकेट में, वो तीनों जगह से वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें और फिर मैं ECU को लगा के दिखाऊंगा। ECU लगाने के बाद करंट भी आता है, मीटर में चेक इंजन लाइट्स भी शो करता है क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। तो मैं इसका सॉकेट ओपन कर लेता हूं पहले। अब इस सॉकेट को ओपन करने के बाद ये इधर से ये जो इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है तो इधर से वायरिंग नहीं चेकआउट करना, ये इधर से वायर नहीं चेकआउट करना है, इसके जो ये सीधे हिस्से में चेकआउट करना है। तो मैं इधर से नहीं चेकआउट करना, इधर से चेकआउट करना है। तो ये मेरा सीधा हिस्सा है। अब ये सीधे हिस्से में इसमें 3 जगह से वायर को चेकआउट करना है, तीनों जगह से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो एक वायर में डायरेक्ट वोल्टेज आता है ECU के पास, ये जो दूसरे नंबर का वायर है इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आता है। चाबी ऑन रहे या ऑफ रहे तो इसमें डायरेक्ट वोल्टेज चेकआउट करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और ये जो दूसरे नंबर में वायर है जब इसकी चाबी को ऑन करेंगे तभी इसमें वोल्टेज आता है। और ये जो किनारे साइड वायर है तीसरे नंबर, तो ये किल स्विच से वोल्टेज आता है। तो तीनों जगह से मैंने वोल्टेज चेकआउट किया है, फिर भी इस बाइक में करंट नहीं आता है। और जैसे मैं इसमें दूसरा ECU लगा देता हूँ तो करंट आने लगता है। और ये मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है और ये जो मेरा दूसरे नंबर का वायर लगा है तो ये सीधे हिस्से में चेकआउट करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें।
तो ये दूसरे नंबर में मल्टीमीटर का एक नीडल अटैच करना है और एक नीडल इसके बॉडी में कहीं भी। तो इसमें जो बैटरी से और फ्यूज बॉक्स से होते हुए वोल्टेज आता है तो इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आता है, चाबी ऑन रहे या ऑफ रहे। तो ये दूसरे नंबर में डायरेक्ट वोल्टेज चेकआउट करना है। अब ये जो तीसरे नंबर का वायर है इसमें चाबी को ऑन करेंगे तभी वोल्टेज आएगा। तो मैं इसकी चाबी को ऑन कर लेता हूँ, प्रॉपर अटैच कर लेता हूँ। तो जैसे इसकी चाबी को ऑन किया है तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है और जैसे मैं इसकी चाबी को ऑफ कर देता हूँ तो इसकी वोल्टेज चला जाता है। और तो ये मैं तीसरे नंबर में चेकआउट कर लिया है, दूसरे नंबर में चेकआउट कर लिया है, दोनों वायर में वोल्टेज आ रहा है। अब ये जो मेरा एक किल स्विच का वायर होता है जो किल स्विच से आता है तो इसको भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ। जैसे मैं किल स्विच को ऑन करूँगा तभी इसमें वोल्टेज आएगा। तो मल्टीमीटर का एक नीडल इस तरीके से लगा लेना है और जैसे मैं इसकी किल स्विच को ऑन करता हूँ तो इसमें वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर। जैसे किल स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ तो इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, जैसे ऑफ कर देता हूँ वोल्टेज चला जाता है। इसी तरीके से इसकी वायरिंग को प्रॉपर चेकआउट करना है। अब जैसे ये सॉकेट लगाने के बाद वोल्टेज नहीं आता और ये दूसरा ECU लगा दिया है, दूसरा ECU लगाने के बाद इस बाइक में करंट भी आता है और मीटर में चेक इंजन लाइट भी शो करता है और जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर से साउंड आना चाहिए वो किट किट का साउंड आ रहा है। अब इधर से साउंड प्रॉपर आ रहा है और मीटर में दिखाता हूँ तो ये मीटर में चेक इंजन लाइट भी शो करता है। अब इस बाइक का सेल्फ अप्लाई करके दिखाता हूँ, करंट भी आता है। तो इस बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। अब इस बाइक को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो ये बाइक मेरी प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। अब इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा ECU खराब हो जाने के कारण ये बाइक में करंट नहीं आता था और मीटर में चेक इंजन लाइट शो नहीं करता था। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल नंबर से सारी चीज़ों को अच्छे से चेकआउट कर लेना है। अब इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मेरा ECU ख़राब हो चुका था और जैसे दूसरी गाड़ी का ECU लगा दिया है तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है।